नमस्कार। मैं जय मिश्रा, अभिनेता। दोस्तों, हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस खुशी के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और विशेष रूप से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे तो 75 वर्ष व्यक्ति के जीवन में उसका प्रौढ़ अवस्था होता है, लेकिन चूंकि राष्ट्र अनंत काल तक, अनादि काल तक रहता है, तो किसी देश का 75 वर्ष यानी कि उसका युवा अवस्था, यहां से देश आगे बढ़ेगा, तरक्की के अपने तेज कदमों से विश्व का मार्गदर्शन करेगा। हम इसी उम्मीद पर, इसी आशा के साथ हम भी बढ़ चढ़कर इस आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा ले, भाग ले। आज देश ने इन 75 वर्षों में काफी तरक्की किया है। हम मोटर कार, बैलगाड़ी, उस युग से आगे बढ़ते हुए आज मेट्रो, बुलेट ट्रेन, सड़कों का महाजाल, महामार्ग, इस रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम आज विश्व को दिशा दे रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है, पिछले दिनों में विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, उसके संघर्ष से जूझते हुए व्यक्ति, समाज, ये राष्ट्र, उससे निकलकर हम फिर से पुनः अपने एक सुचारू जिंदगी में वापस लौटकर इस वर्ष ये आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। तो हमें इसमें बढ़ चढ़कर अपना जो भी योगदान सके, जिस स्तर पे दे सके, हम दे। हर घर में तिरंगा अभियान चल रहा है पूरे देश में, हम उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं आज इस देश ने क्या हासिल किया है, तो देखेंगे आज हमारी देश की महिलाएं वो कदम से कदम मिलाकर आज पुरुषों के साथ इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपने घरों की दहलीज से आगे निकलकर अपना प्रतिभा, अपना योगदान दे रही। उनके सामने आज दोहरी चुनौतियां हैं। एक तरफ घर परिवार को संवारना, संभालना, तो दूसरी तरफ अपने कामकाजी जीवन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमें उनके इस हौसले को, उनके इस जज्बात को आदर देना है, सम्मान देना है, और हम पुरुषों की भी जिम्मेवारी है कि हम उन महिलाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ सहयोग करें, उनका मान सम्मान का ख्याल रखें। हमारे देश के नन्हे मुन्ने बच्चे, जिसे हम सिर्फ एक दिन के लिए सिर्फ झंडा देकर, तिरंगा उनके हाथों में थमाकर हम अपना ये ना सोचे कि हमारा काम पूरा हो गया। उन बच्चों को हम देश प्रेम, राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा, देश के लिए खड़ा होने का हौसला उनके मन मस्तिष्क में हम भरें। क्योंकि जब देश आजादी का 100वां वर्ष प्रवेश करेगा, यही नन्हे मुन्ने बालक उस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे होंगे। तो उनका ये भावना, ये देश प्रेम का, उनकी ये भावना इस देश को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों, आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने जा रहे हैं।
हमें अपने उन बुजुर्गों को भी याद रखना है, उन्हें भी अकेले नहीं छोड़ना है, जिन्होंने उस आजादी के पलों को जिया है। आज वो भी 75 या उसके आसपास के जीवन अपने एक लंबा जीवन गुजार कर उस पुराने वक्तों में खोए होंगे। हम उनके साथ बैठे, उनसे चर्चा करें, हम अपने कुछ पलों से समय निकाल कर उनके साथ गुफ्तगू करें, उन्हें ये एहसास या उन्हें ये महसूस ना होने दें कि देश उन्हें छोड़ रहा है या उनकी चिंता नहीं। हमें उनकी चिंता करनी होगी, उन्हें ससम्मान आदर के साथ उनके अनुभवों को अब उनके साथ साझा करना होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देश अभी तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहा है। आज हम साधारण टेलीफोन युग से निकलकर 5G संचार क्रांति के युग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बैलगाड़ी मोटर कार के युग से निकलकर बुलेट ट्रेन की तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं। इसमें और रफ्तार आने वाली है और तेजी आने वाली है। देश अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। तो हमें इसमें क्या हम अपना योगदान दे सकते, कैसे हम अपने जीवन को संवारते हुए आगे बढ़ते हुए देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम सबको सोचने की जरूरत है और करने की भी जरूरत है। दोस्तों, अब हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चल रहा है। कुछ लोग इसके विरोध में हो सकते हैं या हैं भी। हमें उनकी परवाह किए बिना, क्योंकि ये किसी देश, ये सरकार का नहीं, ये पूरे राष्ट्र का, ये जन जन की भावना इसमें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, हम देश के। तो मित्रों, इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो भी अपना योगदान हो सके हम इसमें हंसते खेलते आनंद के साथ अपना विशेष योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।